बाथरूम के बाद पूजा पाठ में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर ठंड के इस मौसम के अवसर पर आपसे कुछ ऐसी गलती हो रही है जिस वजह से आपकी पूजा अर्चना का दिया बाती का आपको उचित फल नहीं मिल रहा है। अगर आज इस वीडियो के अंत तक देखो तो मन में चल रहे प्रश्नों का सही उत्तर भी आप जान लेंगे। लेकिन अगर तुमने आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुम चाहकर भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारी आँख खोलने वाली है, तुम्हें सच्चाई बताने वाली है। और आगे वीडियो में हम ऐसे ही बात करने वाले हैं, ऐसे ही भविष्य पर बोलने वाले हैं जैसे हम रोज रोज जिंदगी में करते आते हैं। लेकिन हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, कैसे किस तरह इस दौरान पूजा पाठ करनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा सवाल रहा है, लेकिन बाद में हम अपनी मान्यताओं और सुनी हुई बातों के आधार पर सब कुछ करते चल रहे हैं। लेकिन आज बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आम आदमी की तरह आपको समझाने वाला हूँ और सच्चाई बताने वाला हूँ। सोच समझने के बाद आपको पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में रुकावट बाधा है या नहीं है, मानसिक तनाव और घर की बेचैनी रहती है, बिना हमें यह जाने की यह बातें छोटी हैं। करने लगते हैं या बातें करने लगते हैं, हम सोचते हैं ऐसे ही होता है, लेकिन वास्तव में हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी से कम 1 या 2 मिनट तक आपको अपने आप को शांत रखना है। सीधा मंदिर नहीं जाना है, सीधा पूरे पाठ में नहीं लगना है, एकदम शांत में माइंड खुद को सबसे पहले एक जगह पर ठहरने दो। जो विचारों को शुद्ध होने दो, तुरंत मंदिर की तरफ मत भागो। इसका कारण यह है कि शरीर को अपनी वाइब्रेशन नॉर्मल करने में थोड़ा समय लगता है। जिस कारण जगह पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और जब हम थोड़ा लग जाते हैं तो वही गंदगी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए खुद को थोड़ा समय दो, एक उदाहरण हो जाओ और इन चीज़ों को भूल जाओ। इस दौरान मेरे साथ आप ले सकते हैं और करने की ताज़ी हवा कदम बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो है साफ सफाई। जो काम जो पर्याप्त अच्छी तरह से धोना भी जरूरी माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहते हैं कि जब भी हम शौचालय जाएं या शौच करने जाएं और इसके बाद मान लो हमें पूजा पाठ करना है, मान लो हमें मंदिर जाना है या हमें अपने हाथों को धोने ही धोने हैं, तो साथ में अपना चेहरा भी धोना है और पैरों को भी बहुत अच्छी तरह से धोना होगा। यह भी बहुत अत्यंत ज़रूरी माना गया है। अगर आप सीधे सीधे नल के नीचे हाथ हिलाकर तुरंत मंदिर में घुस जाते हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बाथरूम में साबुन से साथ हाथ धोया हुआ है तो उसके बावजूद भी अगर आप पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप मंदिर जाने वाले हैं या कोई पूजा पाठ से जुड़ा करने वाले हैं, मान लीजिए कि
नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे सर पर हावी हो रहेंगी और पूजा पाठ का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। ऐसा करने से आपका मन भी शांत होगा और दिमाग में पूजा का स्थिर प्रभाव भी व्यक्त होगा। अब सबसे ज़रूरी बात, और जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन की पवित्रता। पूजा शरीर से ज़्यादा मन से ही होती है। कई लोग बाथरूम में निकल कर मोबाइल हाथ में रखते हैं, सोशल मीडिया पर रील देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और फिर मंदिर की ओर चले जाते हैं। ऐसा करने से आपका ध्यान भटक जाता है। शास्त्र कहता है कि जब भी हम मंदिर जाना दें तो घर से लेकर मंदिर तक की जितनी भी दूरी है हमें नाम जाप करते हुए ही जाना चाहिए। अगर तुम शिवालय जा रहे हो तो ओम नमः शिवाय का मंत्र अवश्य जाप करने के निकलना चाहिए। जो बस गप्पेबाजी करते हुए, गाना गाते हुए, मोबाइल चलाते हुए जो चले जाते हैं, ये चीज़ें बहुत अत्यंत गलत मानी गई हैं। अगर ये वास्तव में आपके लिए बहुत सारी मुसीबत लेकर आ सकती हैं। आप भगवान के सामने खड़े होते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है। पूजा से पहले कम से कम 2-3 मिनट तक की मोबाइल तो हाथ में बिल्कुल न लगना चाहिए। अपने मन को शांत रखना और कोशिश यही करने से कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में ना आए और सकारात्मक विचार आते ही रहें। आपको उलझाएं रहती हैं और यही चिंताएं में उलझकर अगर तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर तो गए लेकिन तुम्हारा ध्यान मनबान पर नहीं है बल्कि अपनी चिंताओं पर है, तो तुम भगवान से कैसे जुड़ पाओगे? आखिर कैसे तुम अपने मन को शुद्ध कर पाओगे, अपनी चिंता को पवित्र बना पाओगे? मन की बेवजह लड़ाई को, गुस्सा, तनाव, जलन या क्रोध को पूजा कम से कम फल देती है। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा उसी दिशा में बह जाती है जो आपका विचार केंद्रित होता है। इसलिए बाथरूम में आने के बाद कुछ क्षण रुक कर अपने मन को सबसे पहले हल्का करो। एक गहरी सांस लो, मन में धीरे धीरे से कहो, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ और मैं पूरी तरह से समर्पित भी हूँ। फिर प्रभाव तुम खुद देखोगे। हाँ, स्थितियाँ बदल रही हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अब बात करेंगे कपड़ों की। तो तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न होता है कि एक बार शौचालय में जो कपड़े पहनकर हम गए, वहाँ से बाहर आने के बाद क्या उसी कपड़ों में पूजा पाठ कर सकते हैं? सारे लोग के मन में यह सवाल ज़रूर होता है। उसका जवाब भी गुरुजी आगे तुम्हें देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा, तुम्हें अपने एक प्रश्न का जवाब ज़रूर मिलेगा। शौच जाने के बाद नौबत आ जाती है। तुम दिन में मान लो कि तुम दोबारा शौच चले गए तो कपड़ा बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि कपड़े में गंध है, नमी है या शुद्धता फैल गई है, तो तुम उसे बदल कर हल्के साफ कपड़े पहन सकते हो, लेकिन कपड़े मिलन नहीं पाएंगे। वहीं कपड़े तुम इस्तेमाल करो। सफ़ेद रंग मन को शांत करता है, हल्का पीला रंग ऊर्जा बढ़ाता है, हल्का हरा रंग मानसिक तनाव को शांत करता है। और जब भी आपका शरीर आराम में होता है, स्वास्थ्य संतुलित होता है, तो ध्यान गहरा होता है। जब पूर्ण ध्यान गहरा होता है तो मंत्र, प्रार्थना, पूजा का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तब आपकी मनोकामना होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन गुरुजी जो तुम्हें बता रहे हैं तो वो बात एकदम सत्य मानी गई है। जब भी आप पूजा करने जा रहे होते हो तो इतनी ध्यान ज़रूर रखना कि पूजा स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ भी आजकल छोड़ दिया जाता है। ऐसे में घर में साफ सफाई होती है, लेकिन कई बार हम घर के मंदिर का ध्यान अच्छी तरह से नहीं रख पाते हैं और वह धूल जम जाती है, तरह तरह की गंदगी जमी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम रोज़ साफ करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, कई बार मंदिरों को चौकी पर धूल में जम जाती है, भगवान की मूर्तियाँ आसपास प्रतिमाओं को हल्की पड़ जाती है, दिया रखने वाली जगह पर तेल के निशान बन जाते हैं, कोने में इधर उधर गिरा हुआ धूप का ऐस जरूर गिर जाता है, जम जाता है। प्रभाव कभी भी सही नहीं हो पाएगा। घर का मंदिर हमेशा हल्का, सुगंधित और ताज़ा होना चाहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।